श्री कृष्ण तो किसी को भी गीता सुना सकते थे, अर्जुन को ही क्यों सुनाए? श्री कृष्ण किसी के भी घर में पैदा हो सकते थे, वासुदेव जी के ही घर में क्यों पैदा हुए? श्री कृष्ण नीति का बहुत सरल लेसन है कि भगवान चयन भी उसी का करेगा जिसके कर्मों का नियोजन सबसे बेस्ट होगा, जो सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान उसे दर्शन देंगे। भगवान नहीं कह रहा आपसे कि मेरा आके पूजन करो। यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ प्लेजर, यू आर डूइंग इट फॉर योर स्पिरिचुअल क्लींजिंग। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने सर्वश्रेष्ठ कर्म किए होंगे, भगवान स्वयं उसके पास चल के आएंगे। वासुदेव जी बाढ़ में से श्री कृष्ण को लेके जा रहे हैं, सर के ऊपर श्री कृष्ण ने पैर रखा, बाढ़ पूरी नीचे चली गई। जिसकी जिंदगी में सर के ऊपर माया रहेंगी वो कभी आगे नहीं जाने वाला, लेकिन जिसके सर के ऊपर परमात्मा अपने कर्म सर पे रहेंगे, श्री कृष्ण उसके साथ रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। यू हैव टू डू गुड नॉट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ गॉड, यू हैव टू डू गुड बिकॉज इट इज गुड। श्री कृष्ण नीति का सबसे सरल नियम है। जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्रिय और कर्तव्य दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आपके जिंदगी में जब तक आप अपने वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे, जहां पे आपको सब लोग लाड़ दुलार से रख रहे हैं, आप वहां पे कुछ भी कर लो, आप घर की मुर्गी दाल बराबर। श्री कृष्ण ने वृंदावन में कितनी लीलाएं दिखाई, उतना को मारा, गोवर्धन उठाया, लोग मानने को ही तैयार नहीं। लोग कह रहे अरे ये हमारा कान्हा है, ये हमारा बच्चे, ये थोड़ी करेगा, अपने लकड़ी से पूरा गोवर्धन उठा के रखा है। श्री कृष्ण का महत्व वृंदावन वासियों को तब तक नहीं समझा जब तक श्री कृष्ण मथुरा में नहीं गए। आपको एक जगह पे टिक के रहोगे, उस डाली को पकड़ के रखोगे तो आप कभी उड़ना नहीं सीख पाओगे। राम से श्री राम बनने को वनवास में जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने के लिए आपको वन में तप करना पड़ेगा। महावीर बनने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ये नियम है। तो बहुत लोग नहीं जाते, नहीं हमारे पप्पा, नहीं बाबू, जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण नीति साधारण लोगों के लिए नहीं है, जो अपनी जिंदगी घर में जीना चाहते हैं, जो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, जो समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते। श्री कृष्ण नीति उनके लिए जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। और समाज में बदलाव लाने का सबसे पहला नियम है भैया कि तुम्हें गालियां खाना सीखना पड़ेगा। श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया, मायावी कहा गया, छलावा कहा गया, श्री कृष्ण हंसते रहे। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण को श्राप मिला, गांधारी जी ने श्राप दिया, श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, हसतमुख कहा। जो क्रिटिसिज्म झेल सकता है, जो श्राप झेल सकता है, वही श्री कृष्ण नीति को जान सकता है। उसी के भीतर श्री कृष्ण की चेतना वास कर सकती है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकते। जिसमें सामर्थ्य है कि वो सब कुछ कर सकता है, फिर भी वो क्रिटिसिज्म झेल रहा है, वो श्री कृष्ण है। 100 बार झेलेंगे, 101 बार मारेंगे और एक ही बार मारेंगे, खत्म करेंगे, वो श्री कृष्ण है। वो श्री कृष्ण की नीति है। श्री कृष्ण नीति का चौथा नियम है, श्री कृष्ण नीति अपनानी है तो समाज में चल रही कुप्रथाओं को, स्टेरियोटाइप्स को तुम्हें तोड़ना होगा। श्री कृष्ण ने कहा गोवर्धन हमारा पोषण करता है, उसकी पूजा करेंगे। इंद्र ने 7 दिनों तक वर्षा की, बोले ये शोषण है, हम नहीं करेंगे। श्री कृष्ण सावले बन के पैदा हुए। श्री जी चिढ़ाती थी, बोले ये अमावस्या का चांद है। लेकिन दुनिया ने कहा कृष्ण मुरारी लाला मेरा। मैं स्टेरियोटाइप्स तोड़ते आना चाहिए। श्री कृष्ण राजपुत्र की तरह नहीं रहे, श्री कृष्ण वालियों के बीच में रहे। जो दीनहीन है उन्हें उठा के दिखाओ। तुमसे समाज कहेगा अरे तेरे खानदान में 7 पुश्तों में कोई बड़ा नहीं हुआ, तेरे 7 पुश्तों में कोई इतना अमीर नहीं हुआ, तुम कहना मैं श्री कृष्ण के जैसे 8वीं पीढ़ी हूं। 7 पुत्रों को मारा कंस ने, समाज कंस की तरह देखेगा, तुम 8वें बन के अपने भीतर नारायण को जागृत करना और करके दिखाना, यही श्री कृष्ण नीति है। बस वो अदम्य साहस रखो कि नारायण तुम्हारे साथ है। कहो अपने आप से ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, कहो तभी आएंगे नारायण। श्री कृष्ण नीति का 5वां लेसन, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। दिन भर में अपने कामों को 3 हिस्सों में बांटो। इंपॉर्टेंट वर्क, लेस इंपॉर्टेंट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे तुम्हें सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है, वो अपने पास रखना कभी भी। आज भी मिलिट्री में जो सबसे बड़ी पोजीशन पे होते हैं वो युद्ध करने नहीं जाते, वो किसी ऐसे को नियुक्त करते हैं जो थोड़ा दिमाग वाला है, जो ताकतवर वाला है, जिसमें इमोशंस नहीं है। ऐसे कामों के लिए धृष्टद्युम्न को चुना गया कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और जहां पे सिर्फ आज्ञा का पालन करना है, ऐसे पांडवों को वेरी लेस इंपॉर्टेंट, बोले नरोबा कुंजरोबा हाथी मार दे, भीम को बोला हाथी मार, पार्थ को बोला बाण चला, दिमाग नहीं लगाना है। घटोत्कच को कब बुलाना है मैं बताऊंगा। बुला के कौन लेके आएगा? सेनापति। किसके साथ भेजेंगे? अर्जुन के साथ में भेजेंगे। देयर शुड बी अ डिविजन ऑफ लेबर। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे पहले करो, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो किसी की सहायता के साथ कर सकते हो तो कर लो, और जो सबसे लेस इंपॉर्टेंट है हो सके तो किसी को दो, या फिर वो सबसे आखिरी में करो। दिस इज व्हाट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल।
श्री कृष्ण नीति का छठवां लेसन, वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास गए, बोले अंधे तेरे पास में दृष्टि तो नहीं है, दूरदृष्टि भी नहीं, अब इतना बड़ा विनाश होने वाली रहेंगी। प्रेम व्यक्ति को कभी बर्बाद नहीं करता। श्री कृष्ण नीति की सातवीं नीति ये समझ गई, सारी नीतियां नहीं भी समझी तो ठीक है। प्रेम वो है जो व्यक्ति को हमेशा अपग्रेड करता है। मैं उससे प्रेम करता था लेकिन मुझे नहीं मिली, ये लस्ट है, ये प्रेम नहीं है, ये कामुकता है। वो मुझे प्यार करे ना करे, मेरा उसके लिए समर्पण है। उसे तकलीफ होती है तो उसे मदद करूंगा, मैं उसे सब दूंगा, मुझे अच्छा लगता है, वो भले मुझसे प्रेम ना करे। देश ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने देश को बहुत कुछ दिया। तुम्हें फेम नहीं मिला इसलिए तुम देश को गाली दे रहे हो। तुम्हें फेम चाहिए, वो प्रेम नहीं है, वो समर्पण नहीं है। माँ पार्वती ने शिव जी के लिए जो किया, धैर्य, तपस्या, त्याग, समर्पण, वो प्रेम है। प्रेम आपको कभी बर्बाद नहीं करता। प्रेम वो ताकत है जो आपको कहां से कहां लेके जा सकता है। आपको जब कोई उड़ता पंछी पसंद आता है ना, आप उसको जब पकड़ के पिंजरे में बांध के रखते हो तब वो पसंद नहीं आएगा। वो उड़ते हुए देखना और उसी में खुश रहना, वो प्रेम है। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु माते। श्री कृष्ण नीति का 8वां लेसन, आप सभी को इज्जत दो। जितनी इज्जत आप शहर के आईएएस कलेक्टर को दे रहे हो, आईपीएस एसपी को दे रहे हो, मंत्री संतरी को दे रहे हो, अपने घर में जो हाउस हेल्पर आते हैं ना, उनसे भी उतनी ही इज्जत से बात करो। क्या हुआ, वो आपके घर के मैनुअल वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उनसे कभी कम है। इसका मतलब ये है कि आप आईएएस के काम को बड़ा समझते हो, उन्हें कम समझते हो। श्री कृष्ण का सबसे गरीब मित्र सुदामा आया है, श्री कृष्ण ने पैर धोए। श्री कृष्ण फलवाली से बात कर रहे हैं, माता करके बात कर रहे हैं। इसीलिए उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हुआ है। आप जितनी इज्जत समाज में लोगों को दोगे, उतनी ही इज्जत भूमंडल में, कॉस्मोस में रजिस्टर होंगी, उतना प्रेम रजिस्टर होगा और घूम के डबल हो गया आपके पास में। श्री कृष्ण की चेतना अगर आपको अनुभव करनी है तो सबसे पहले लोगों को आदर देना सीखो। श्री कृष्ण ने तो शूद्र का काम भी किया, श्री कृष्ण ने वैश्य का काम भी किया, श्री कृष्ण ने क्षत्रिय का काम भी किया और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का काम भी किया। श्री कृष्ण नीति का 9वां लेसन, श्री कृष्ण जब भगवत गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम, इन 4 वर्णों को मैंने बनाया है पार्थ, और गुण कर्म के आधार पर इसका विभाजन होगा, तो श्री कृष्ण सिर्फ कहते नहीं है, उसे करके भी दिखाते हैं। जब वो सारथी बने, उन्होंने शूद्र का काम किया। जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, वो ब्राह्मणत्व था। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, वो क्षत्रियत्व था। और जिस समय उन्होंने दूध का व्यापार किया, वो वैश्यत्व था। जिंदगी में आए हो तो सभी काम करो, ये श्री कृष्ण ने दिखाया। इसीलिए उन्हें हम संपूर्ण अवतार कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अचरज नहीं करेगा, वही श्री कृष्ण की चेतना रखेगा। यह काम छोटा है, यह काम बड़ा है ना। घर में जब चिल्लाते हो ना, खाना अच्छे से नहीं बना, पहले बनाना सीखो। यू कैनॉट क्रिटिसाइज समवन अंटिल अनलेस यू योरसेल्फ कैनॉट डू इट। कृष्ण तो भगोड़ा है, रणछोड़ है, ऐसा जरासंध ने तो कहा होगा ना, इसीलिए श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया। श्री कृष्ण नीति का 10वां लेसन, जरासंध बार बार आक्रमण करता था, श्री कृष्ण बार बार हराते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, अब बस हुआ, जनता को तकलीफ होती है। द्वारका बसाई, सारी जनता को लेके चले गए। श्री कृष्ण जब सारथी बने तो अर्जुन को कर्ण ने कई बार ललकारा, बोले आओ युद्ध करो, युद्ध करो। श्री कृष्ण बोले अभी नहीं लड़ना है। जमीन जहां मृदु होंगी, जिस समय होगा, उसको श्राप था, बोले चक्का धसेगा तो हमें जमीन भी मृदु ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि श्राप को फलित करना है। जो व्यक्ति युद्ध करना जानता है वो कई सारी लड़ाई जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि किस समय पे युद्ध करना है, वो सारी लड़ाई जीतेगा। सबसे झगड़ा मत करो, जब करना है तब करो। ट्रेन में जा रहे हो, 18 घंटा का सफर है और उसमें तुमको कोई विपक्ष के बुद्धि वाला मिल गया, बोले हमारा नेता बड़ा है, अच्छा बोलोगे, हो सकता है अगली बार तुम्हें वो देख के बोले नहीं यार आज बड़ा अच्छा है। किसी भी भगवान ने आज तक मोर पंख लगाया था ना, श्री कृष्ण ने लगाया। श्री कृष्ण नीति का 11वां लेसन, श्री कृष्ण आपको ये बताना चाहते कि देखो भैया, स्टाइल इतनी यूनिक होनी चाहिए कि आपके जैसे आप ही हो। श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहा गया, किसी भी अवतार को संपूर्ण नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की स्टाइल, उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, कभी कूटनीति अपनाते थे, कभी प्यार से अपनाते थे, कभी मृदु रहते थे, कभी कठोर होते थे। जो आपका है, आपके भीतर जो क्वालिटी है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, वो आपको दुनिया में अलग बनाती है। मैं अगर आपको एक मोरपंख और बांसुरी दिखा के बोलूं बताओ ये कौन से भगवान है, आप कहेंगे अरे ये तो श्री कृष्ण है। चंद्र शिवजी ने लगाया, लेकिन चंद्र घंटिका देवी के सर पे भी चंद्र है, वो यूनिक नहीं हो जाता। लेकिन मगर मैं आपको गले में किसके सांप है ये पूछो तो आप शिवजी कहोगे। यू हैव टू फाइंड योर यूनिकनेस। आपके स्किल्स सिर्फ आपके पास है, वो ढूंढो क्या है।
तभी दुनिया आपको अलग रिकॉग्नाइज करेंगी। गीता यदि धर्म ग्रंथ है और युधिष्ठिर यदि धर्मराज है, तो गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया, धर्मराज को क्यों नहीं दिया? श्री कृष्ण नीति का 12वां लेसन। धर्मराज बहुत नीतिवंत है, आप इतने भी सीधे रह के नहीं चल सकता। नकुल सहदेव दोनों कैपेबल है, लेकिन दोनों के पास में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। भीम बहुत ताकतवर है, 100 भाइयों को मारा है उसने, लेकिन भीम का दिमाग जगह पे नहीं, हो कभी भी सटक सकता है, वो कभी भी क्रोध में जा सकते हैं। तो इन सारी क्वालिटीज को, जो नीतिवान है, जो क्वालिटीज को पकड़ के रखता है, जो बलशाली है और जिसको समझ भी है, वो अर्जुन है। इसलिए याद रखिएगा, परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के पास स्वयं उनको गीता बताने के लिए गए हैं। क्यों? उन्हीं के सारथी बने। क्यों? क्योंकि आप याद रखिए, अगर आप कैपेबल है तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास में खुद चल के आती है, लेकिन पहले कैपेबिलिटी प्रूफ तो करो, बनो तो कॉस्मोस अपना खेल बराबर दिखाएगा। कौन कहता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया? श्री कृष्ण नीति का 13वां लेसन। श्री कृष्ण का गांडीव अर्जुन था, भाला युधिष्ठिर था, नकुल सहदेव तलवारें थे और गदा भीम था। याद रखिए, श्री कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। आपका जन्म किसके लिए हुआ है? आप जिस जन्म के लिए कार्यरत हो, उस कार्य को करते हुए आपको लोगों को जोड़ना होगा, दिल से दिल जोड़ना होगा, तभी लोग आपके लिए जिएंगे। आप अकेले समस्त विश्व को नहीं जीत सकते, आपको लोग चाहिए। इसलिए अपनी वाणी मृदु रखिए, ध्यान यहां रखिए, गुस्सा पैरों के नीचे। ये 3 चीजें हमेशा याद रखना। मेक योर सेल्फ स्पिरिचुअली स्ट्रांग, मेक योर सेल्फ फिजिकली स्ट्रांग एंड मेक योर सेल्फ नॉलेजेबल। दिमाग, आत्मा और शरीर तीनों तगड़ा होगा तो लोग आपके पास खुद चल के आएंगे, एंड दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग योर एम इवन विदाउट लिफ्टिंग योर फिंगर। बलराम श्री कृष्ण से डबल मस्कुलर लगते थे, लेकिन फिर भी गोवर्धन किसने उठाया? श्री कृष्ण ने। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण नीति का 14वां लेसन ध्यान से समझिएगा। जिसकी इंद्रिया उसके कंट्रोल में है, जिसका माइंड उसके कंट्रोल में है, जिसका फोकस उसके कंट्रोल में है, उसका बल मस्कुलर व्यक्ति से ज्यादा होता है। आप कभी भी जिम में जाओगे तो याद रखना, इट इज नॉट अबाउट कनेक्टिंग द मसल विद द डंबल, इट इज ऑलवेज अबाउट कनेक्टिंग द माइंड विथ योर मसल। मसल माइंड का कनेक्शन होना चाहिए। श्री कृष्ण नीति का बहुत खूबसूरत लेसन है ये, कि जिस व्यक्ति को बलपूर्वक बनना है, उसे अपने शरीर से ज्यादा दिमाग पे ज्यादा तनाव डालना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, माधव मैं नहीं लड़ सकता, मेरे पैर कांप रहे, मेरे हाथ कांप रहे, सामने पितामह भीष्म है, सामने गुरु द्रोण है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिनके गोदी में मैं खेला, मैं कैसे युद्ध करूं? श्री कृष्ण नीति का 15वां लेसन। तो श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुमने गांडीव नहीं उठाया पार, तो आज यहाँ पे मैं अपनी कसम तोड़ के लड़ूंगा। मेरा जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना, धर्म इज नेवर अ चॉइस, इट्स अ ड्यूटी। सामने कोई भी हो, आपको आपका धर्म निभाना पड़ेगा। जब बात धर्म की आएगी, तो सामने वाला कितना भी बड़ा आपका सगा संबंधी क्यों ना हो, आपको न्याय करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ ड्यूटी एंड नॉट योर चॉइस। इसमें ऑप्शन नहीं होता। एक छक्के ने भारत को 2011 का वर्ल्ड कप थोड़ी जिताया। श्री कृष्ण नीति का 16वां लेसन। अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास में मदद मांगने के लिए गए। श्री कृष्ण सोए हुए थे, तो दुर्योधन ने कहा, मैं युवराज हूं, मैं सर के पास जाकर बैठूंगा। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं तो नारायण के कदमों बैठूंगा। श्री कृष्ण उठे, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, बोले, अर्जुन क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं। बोले, हाँ तुम मांग लो, लेकिन याद रखना, नारायण और नारायणी सेना दोनों अलग है। तो दुर्योधन ने कहा, हाँ मुझे नारायणी सेना दे दो। अर्जुन ने कहा, माधव मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। समझदार व्यक्ति हमेशा ज्ञानी व्यक्तियों का सिर्फ साथ चाहता है, वो उनके प्रति समर्पित होता है। भले ही उनके पास पैसे कम है, कपड़े कैसे है, सेना है नहीं है, ना, मुझे तो सिर्फ माधव चाहिए। आप कितना भी कह लो कि एक छक्के ने भारत को वर्ल्ड कप नहीं जिताया, लेकिन जो छक्का मारने वाला व्यक्ति था, वो जब गया, उसके बाद कितना बड़ा सूखा पड़ा, ये आपको भी पता है। एक ज्ञानी व्यक्ति का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, गुरुओं का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। उनका मान और उनका सम्मान करना सीख। ब्रेकअप को लेके या धोखाधड़ी को लेके श्री कृष्ण नीति क्या कहती है, जरा ध्यान से समझिएगा। श्री कृष्ण नीति का 17वां लेसन। श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति माया के प्रपंचों में फंसा हुआ है, अगर वो मेरी शरण में आता है तो मैं उसे मुक्ति देता हूं। मेरे लिए ज्ञान योगी और कर्म योगी समान है।
तो अब इन दोनों श्लोकों को कंबाइन करके ये समझो कि जिस समय पे तुम्हें धोखा मिलता है या कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में से चले जाता है, तुमने उसके लिए सपने देखे हुए होते हैं, वो सपने के लिए तुमने टाइम दिया होता है, वो व्यक्ति गया, सपने गए, ये टाइम बच गया ना मेरे यार। जितनी स्पेस तुम्हारी जिंदगी में थी वो तो खाली हो गई ना। तो जब तुम्हें माया से निकलना है तो तुम एक बड़े परमात्मा की तरफ देख रहे हो। तो जिंदगी में जब छोटा सपना टूटता है तो अपने सपने छोटे नहीं बड़े करना। कोई छोड़ के चला गया, अब तो भाई और बड़ा सपना देखूंगा, उसके लिए इतना देखा था, अब और बड़ा सपना देखूंगा। यही तो श्री कृष्ण नीति का सार है। सारी लड़कियां 2 मिनट ये सोच के देखना कि क्या तुम्हारा लड़का तुम्हारे जैसी लड़की डिजर्व करता है, या फिर सारे लड़के ये सोच के देखना कि क्या तुम्हारी लड़की तुम्हारा जैसा लड़का डिजर्व करता है। श्री कृष्ण नीति का 18वां लेसन। अर्जुन जिस समय ये कह रहे थे कि भैया मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें कर्म करना होगा, क्योंकि महान लोगों के कर्मों को ही समाज कॉपी करता है, उनके पथ पे चलता है। आज अर्जुन नहीं है, आज महाभारत का युद्ध नहीं है। माँ बाप ने तुम्हें बता के रखा है कि माँ बाप पहले गुरु है, माना मैंने, लेकिन वो बनने से पहले आपको कैपेबल बनना पड़ेगा, तभी आपकी आने वाली जनरेशन आप ही को कॉपी करेंगी। कर्म ट्रांसफर होते हैं, मानो या मत मानो। तुम जैसे किसी की बेटी ब्याह के ला रहे हो, तुम उसके साथ जैसे बिहेव करोगे, तुम्हारी बेटी भी किसी के घर में जाएंगी, उसके साथ भी वैसी बिहेवियर होगा। तुम जैसे बिहेव करोगे उस बेटी के साथ में, तुम्हारा बच्चा भी वैसे बिहेव करेगा। तुम गुस्से में मार रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी गुस्से में मारेगा, लेकिन गुस्से में आदमी खुद जलता है। तो तुम्हें अगर अपनी जनरेशन बनानी है, तुम्हें तुम्हारे कर्म सुधारने होंगे। श्री कृष्ण ये बता रहे हैं, ये जनरेशन को सुधारने वाली नीति है। रावण तो बहुत बड़ा मायावी था, दुर्योधन से भी ज्यादा भयंकर था। फिर श्री कृष्ण त्रेता में क्यों नहीं आए? क्योंकि वो भी माया जानते थे। वो द्वापर में क्यों आए? श्री कृष्ण नीति का 19वां सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ध्यान से समझिएगा। श्री राम ने जिस समय पे रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, ब्राह्मण बन के रावण स्वयं आया था। तो ये बात समझिए, उसे मर्यादा पता थी, युद्ध के नियम पता थे। दुर्योधन को नहीं मालूम थे, बदमाश था वो। इसीलिए श्री कृष्ण को अपग्रेड होके आना पड़ा। अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। आप बचपन में जैसे थे, आप बड़े होने के बाद वैसे नहीं हो सकते। आप स्कूल में जैसे थे, आप कॉलेज में नहीं रह सकते। कॉलेज में रहते हो तो शादी के बाद वैसे नहीं रह सकते। आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। भगवान बता रहे भैया अपग्रेड अपग्रेड, कुटिलता सीख के आओ और कुछ अच्छा सीख के आओ, नहीं तो हमारा खुद का टिकना संभव नहीं है। वो अपग्रेड हो रहा है, आपको होना पड़ेगा। यही सृष्टि का नियम है। आजकल मेरी अगर किसी से बहस हुई तो श्री कृष्ण नीति का 20वां लेसन में याद रखता हूँ कि भैया ये तो मरने वाला है, और मैं भी मरने वाला हूँ, और तुम भी मरने वाले हो, सभी मरने वाले हैं। अमर अमर मुन्ना भैया थोड़े भैया के अमर रहेंगे, सभी मरने वाले। आज नहीं तो कल सबकी मौत होगी। 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद सब मरेंगे। नियम यह है कि आप कैसे कर्म करके मरना चाहते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम्हें कर्म तो करने होंगे, क्योंकि शरीर नश्वर है। तुम्हें किसका मोह है? तुम्हारी इज्जत का, तुम्हारे दिमाग खराब होने का, तुम्हारे ये पितामह भीष्म का, द्रोणाचार्य का ना। मरने सभी वाले हैं। तो उससे बहस करके शरीर को खपा के तुम मरना चाहते हो, या उससे मैत्री करके अच्छे संबंध बना के मरना चाहते हो, या कैसे कर्म करके मरना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपनी स्पीड तुम्हें कर्मों की बढ़ानी है, यदि काम की स्पीड को बढ़ाना है, तो इस दिमाग में कभी भी ये मत लाना कि भैया हम अमर है। ये सोचो अगर हम कल मर गए तो आज हम कैसे काम करेंगे और हम क्या करेंगे, तभी काम की स्पीड बढ़ेगी। यही श्री कृष्ण की नीति है। महेंद्र सिंह बड़े या गौतम गंभीर बड़े है। श्री कृष्ण नीति का 21वां लेसन, गीता का 2रा अध्याय, 63 और 64वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का किसी विषय को लेकर बहुत भयंकर आसक्ति बढ़ जाती है तो उसके प्रति उसके मन में काम भाव उत्पन्न होता है। जब काम भाव उत्पन्न होता है तो उस काम भाव में जब कोई दखल देता है तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। देखो, धोनी बड़े हैं या गंभीर बड़े हैं, दोनों एक दूसरे को लेके इतने रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम भैया ऐसे झगड़ा करते हो कमेंट सेक्शन में। क्या मिल जाएगा तुमको? नहीं, सोच के देखो ना क्या मिल जाएगा। तुम कमेंट सेक्शन में किसी से जीत भी गए, एक कमेंट पे तुमको 20-30 हजार लाइक आ भी गए, तुमको एमएलए की टिकट मिल जाएंगी, तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, तुमको नौकरी लग जाएंगी, कुछ होने नहीं वाला। तुम विषय को इतना गंभीरता से लेते हो कि तुम्हारा दिन, एक हफ्ता, एक महीना खराब, पूरा खराब, बर्बाद।
एंग्जाइटी और स्ट्रेस से कैसे बचना है, इसके लिए श्री कृष्ण नीति का 22वां लेसन, गीता जी का 4था अध्याय 31वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसमें से निकलने वाले अमृत को प्राप्त करके वो परब्रह्म को प्राप्ति करता है, लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता उसके लिए मनुष्य लोक नरक लोक के बराबर हो जाता है, स्वर्ग लोक भी नरक लोक के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर वो यज्ञ करता है तो ये मनुष्य लोक भी उसके लिए स्वर्ग लोक है। यहाँ पे यज्ञ का मतलब लिटरल मतलब मत लो। यज्ञ यानी कि आपके कर्म, अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है रात को काम करने के बाद, देखो रिजल्ट मिले ना मिले वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम सेटिस्फाइड होके काम कर रहे हो ना, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें चैन की नींद आएगी। यज्ञ यानी कि तुम्हारे अच्छे कर्म, तो अच्छे कर्म करो, नींद अच्छी आनी चाहिए। जो व्यक्ति कंटिन्यू काम में होता है ना, उसको एंग्जाइटी नहीं होती। एंग्जाइटी का 99% चांसेस होते हैं कि भैया तुम काम ही नहीं कर रहे। प्रेम, शरारत और ज्ञान, ये तीनों जिसमें कभी उपस्थित होगा ना महाराज, तो समझना उसमें श्री कृष्ण की चेतना उपस्थित। जो व्यक्ति तुमसे बिना किसी डिमांड के प्यार करता है कि तुमने बात नहीं की मुझसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खुश रहो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें जिंदगी में लाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, ये प्रेम है। जो व्यक्ति तुमसे बच्चा बन के बात करता है, वो समाज में कितनी बड़ी इमेज लेके चल रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तुम्हारे सामने आके बिहेव करता है तो ऐसे बिहेव करता है एक्सट्रीमली हम्बल, जैसे छोटा बच्चा अपने आप को रखता है वैसे बिहेव करता है। वो शरारत है। जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो वो तुम्हें ज्ञान की बातें भी देता है कि नहीं ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करो। जो ये तीनों चीजों को अपने साथ रखता है ना महाराज, वो श्री कृष्ण की चेतना लेके चलता है। लेकिन जिस समय में उसको प्रेम में विरह मिलता है, फिर भी वो अपना ज्ञान का त्याग नहीं करता, फिर भी वो अपने शरारत का त्याग नहीं करता, वो अपने सच्चेपन का त्याग नहीं करता, अपने प्रेम का त्याग नहीं करता, वो एक धर्म को लेकर चलता है। उसके भीतर श्री कृष्ण की चेतना जागृत हो चुकी है, क्योंकि चेतना हम सब में उपस्थित है। समय है जागृत करने का। ये श्री कृष्ण नीति का 23वां लेसन है। श्री कृष्ण को हम लीला पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं महाराज? क्योंकि लीला ये शब्द अपने आप में स्त्रीत्व को दर्शाता है, फेमिनाइन को दर्शाता है, यानी कि सृजन, निर्माण। जब मैं ये कहता हूं कि मैं लड़का हूं, ये फैक्ट हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है, क्योंकि मुझे पैदा करने में मेरे माताजी और मेरे पिताजी दोनों का कंट्रीब्यूशन था। तो इसका मतलब मेरा बाहरी अंग, मेरा शरीर भले लड़के का हो, लेकिन मेरे भीतर स्त्रीत्व का भी उतना ही वास है जितना मेरे अंदर पुरुषत्व का वास है। श्री कृष्ण लीला का मतलब यही होता है कि श्री कृष्ण ने अपने जिंदगी के स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों के आयामों को छुआ। जब श्री कृष्ण को कोई देखता था तो उनके भीतर राधा रानी दिखती थी, और राधा रानी को कोई देखता था तो उनके भीतर श्री कृष्ण दिखते थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थे। जब हम अर्धनारी नटेश्वर महादेव को समझते हैं, वो कंप्लीट देव है। जब हम कंप्लीट अवतार कहते हैं तो हम श्री कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों को छुआ। यदि आप अपने भीतर के स्त्रीत्व और पुरुषत्व को इक्वली टच नहीं कर पाओगे तो आप एक कंप्लीट जिंदगी नहीं जी सकते। श्री कृष्ण नीति का 24वां लेसन था। महाभारत ये पांडवों के नहीं, द्रौपदी के बदले की कहानी है। जिस समय पे चाणक्य ने अपनी शिखा खोली, अखंड भारत का निर्माण हुआ, लेकिन जिस समय पे द्रौपदी ने अपनी शिखा खोली तो महाभारत का रण हुआ। जो समाज स्त्रियों को इज्जत नहीं देता उसका अंत स्वयं नारायण तय करते हैं। वुमेन आर बोर्न ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन विद द रिस्पेक्ट एंड मेन आर बोर्न इन द वैली, दे हैव टू क्लाइंब टू अर्न देयर रिस्पेक्ट। कोई भी स्त्री आपसे आज के कलयुग में दुर्व्यवहार करे तब भी उसकी इज्जत करना, क्योंकि आप त्रेता के राम के वंशज हो, आप द्वापर के कृष्ण के वंशज हो। आप उससे युक्तिवाद कर सकते हो, लेकिन जिस समय वो दुर्व्यवहार करेंगी वहां से निकल जाना। किसी स्त्री से तभी शादी करना जिस समय पे तुम्हें लगे कि मैं उसके पैर छू सकता हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति में उसे लक्ष्मी कहते हैं। सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके साथ बर्ताव करना होगा। यही श्री कृष्ण नीति की नीति है। श्री कृष्ण सिर्फ पूजन में नहीं, नियोजन में लाना होगा, तभी महाभारत से महान भारत बनेगा।